नमस्कार, एचएन एग्जाम्स में स्वागत करता हूँ। देखिए, एक प्रश्न जो हम लोग के सामने आता है कि जब हम परीक्षा में बैठते हैं, जैसे लाइक आप पीसीएस का प्री दे रहे हो, ठीक है। अब सवाल सवाल ये आता है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, ठीक है, और कैसे करने चाहिए। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं या हमको थोड़े बहुत उसके बारे में आइडिया है, एकदम क्लियर मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो उन प्रश्नों को कैसे अटैम्प्ट करें, ठीक है। या हमें केवल एक ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में पता है, तो उसको कैसे निकालें। या हमें सिर्फ दो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। या हमें तीन ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है। या हमें वो प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लग रहा है यार कि कुछ ना कुछ लॉजिक लगा करके इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो कई सारे तरीकों से आप अपने एग्जाम में लॉजिक वगैरह लगा करके कम से कम अपने 5 प्रश्न बढ़ा सकते हैं। ऐसा मैंने करा है और ऐसा आप भी कर सकते हो। ये मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा क्या आप कैसे कर सकते हो। मैं सब कुछ यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये हमारा क्यूआरएन सीरीज है, ये आपको एचएन अध्ययन के ऐप पे जो है यूपीपीएससी सेक्शन में मिल जाएगा, जिसमें पीवाईक्यूज बेस्ड है क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको जा करके बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ कर करके इसका सैंपल दे करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं, पहले बात करते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए, जैसे मान के चलिए कि यूपी पीसीएस की आपको परीक्षा देनी है जो आपका 2025 होने जा रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे, देखिए मैं खुद पीसीएस की परीक्षा 2022 से डेडिकेटेड दे रहा हूँ, डेडिकेटेड। यूपीएससी में नहीं होने के बाद मैं जब इधर स्विच किया तो मुझे लगा कि पीसीएस थोड़ा आसान है, लेकिन मेरा प्री यहाँ पे रुका। 1 नंबर से मेरा प्री रुका है सन 2022 वाला, ठीक है। जा करके देखना, अब 1 नंबर का आजकल इतना मजाक बनता है कि मैं किसी से कह भी नहीं पाया कि मेरा 1 नंबर से रुका है। मैंने इस चैनल के शॉर्ट्स में अपनी मार्कशीट लगाई है 2022 में, इसमें देखना 111 कटा गई थी अनरिजर्व की, ठीक है, और मेरे जो मार्क्स आए थे वो 110 थे। तो 1 नंबर से मेरा प्री रुका। और आजकल लोग इतना मजाक उड़ाते हैं, जिसका नहीं कहता भैया जिसका नहीं होता एक ही नंबर से नहीं होता, तो मैंने किसी से कहा भी नहीं, ठीक है। फिर देन मैंने जब एफर्ट मारा अपना 24 वाले में अच्छे से, तो मेरा 96 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। 96 क्वेश्चन मेरा काट पीट के सही हुआ। और 24 का पेपर ऐतिहासिक पेपर रहा है आयोग का, एक अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर आया हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि फालतू का पेपर था, कुछ कहते हैं कि अच्छा पेपर था, जिसका जो मन था, मेरे हिसाब से पेपर अच्छा था, ठीक है। और उसमें मेरा 96 क्वेश्चन सही करना, मैंने यही तरीका अपनाया था कि सबसे पहले मैं अपनाया, देखिए मैंने 2022 में मैं लगभग 130 या 135 के बीच क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था। इधर मैंने 25 जो पीछे 2024 है, इसमें मैंने लगभग मुझे लग रहा है कि सारे ही अटैम्प्ट कर दिए 150 के आसपास में। ऐसे ही मैंने आरओ का जो परीक्षा भी हुआ है, इसमें भी मैंने 200 में 200 अटैम्प्ट किए थे, और मेरा ऑफिशियल एंकर की सर 140 प्लस ही बन रहे थे, ठीक है। और इसका भी मेरा पीटी निकला हुआ है, और इसमें भी मैंने अच्छे खासे नंबर से अपना 10-12 क्वेश्चन मुझे लग रहा है ज़्यादा सही थे मेरा, जो कट ऑफ गई थी। तो मैंने यही लॉजिक अपनाया था, जो ट्रिक मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि जो प्रश्न मुझे नहीं आते हैं मैं कैसे उसको लॉजिकली लगाने का प्रयास करता हूँ। या मुझे एक ऑप्शन आ रहा है, या मुझे उसमें 2 ऑप्शन आ रहा है, या मुझे उसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे उसमें गुणा गणित लगा करके अपने ज्ञान का उपयोग करके, दिमाग लगा करके उसको सही करने का प्रयास करता हूँ। मैं हमेशा, देखो जरूरी नहीं कि हम जो लॉजिक लगाएं, ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा कि जो मैं लॉजिक लगा के सोच रहा हूँ जरूरी नहीं कि वो सही ही हो, लेकिन सही होने के चांस तो होते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने एग्जाम में 130 क्वेश्चन सही किए, और आपका नेट जो करेक्ट हुआ वो 80 क्वेश्चन करेक्ट हुआ माइनस हटा करके, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन आपने छोड़ आए थे एग्जाम में, आपने 20 क्वेश्चन जो है छोड़ आए थे। मैं बार बार ये ट्रिक बताता हूँ, मेरे लिए ये काम करता है। मैं ऐसे 2-4 लोग को और जानता हूँ जिनके लिए भी ये ट्रिक काम करता है, ठीक है। और अगर आप बॉर्डर पे हैं, आपका 2-4 क्वेश्चन से रुक रहा है पीटी, तो आपके लिए भी ये ट्रिक काम करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप बॉर्डर एरिया पे हैं, आपका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से प्री रुक रहा है, तो आपको भी ये ट्रिक अपनाना चाहिए। मैंने कहा 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मेरा 80 नेट सही हुआ, ठीक है। मैंने 20 क्वेश्चन छोड़ दिया था। अब जब मैं घर आया तो मैंने सोचा यार कि इस 20 में कम से कम 7-8 प्रश्न तो ऐसे थे जो मुझे लग रहा था यही ऑप्शन था, लेकिन मैंने डर के मारा नहीं लगाया, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं कि आपने इस 20 क्वेश्चन का, अगर आपने इस 20 जो आपने छोड़ा था, इस 20 में आपने लॉजिक लगा करके, दिमाग लगा करके, रिस्क ले करके 20 का 20 अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। और आपका जो गलत हुआ, जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन हुए भैया, वो आपके हो गए 12 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ठीक है। और आपने इसमें लॉजिक लगा करके, या जो आपको आ रहे थे वो दिमाग लगा करके आपने इसमें जो सही क्वेश्चन किया, जो आपका राइट क्वेश्चन था, वो आपने कर लिया 8, ठीक है। तो आपका रॉन्ग हुआ 12, इस रॉन्ग ने आपका 1/3 माइनस कराया, तो ये गया आपका 4,
ठीक है, तो ये आपका 12 गलत, ये आपका 4 गलत, 16 क्वेश्चन आपके 20 में गलत हुए। ठीक है, और तब भी आपका +4 क्वेश्चन आप यहां बढ़ गए। ठीक है, और 20 में अगर आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है मेरे भाई, तो 20 क्वेश्चन में, अगर मैं तुक्के की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने आंख मूंद करके ABCD या अपना नाम बना दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं आगे। ठीक है, इस 20 को जहां आपने 130 किया था, आपने 20 क्वेश्चन, और मैं एज एग्जांपल बता रहा हूं, मान के चलिए आपने यहां 120 ही किया था, ठीक है, और आपने 30 छोड़ा था, उस 30 में आपने 10 नहीं छुआ, 20 में आपने ये दिमाग लगाया कि आपने 20 क्वेश्चन ऐसे किया, तो अगर इस 20 में आपने 12 गलत कर दिए और 8 भी सही कर दिए, ठीक है, या इससे भी कम ले लो, 2-4 क्वेश्चन और नीचे चले जाओ, तो मैं कह रहा हूं आपका यहां 4 सही हो रहा है, तो मिनिमम आपका 2 क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, जिस लॉजिक पे मैं बात कर रहा हूं। तो जहां आप 80 क्वेश्चन सही हो रहे थे भाई, वहां आप 84 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। और आपको पता है प्री के लिए एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे 86 क्वेश्चन या 82 क्वेश्चन पहुंच रहे थे, तो आप 86 पहुंच जाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बॉर्डर एरिया पे बार बार आ जा रहे हो, आपका 2-4 क्वेश्चन से प्री रुक रहा है, ये लॉजिक बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना आपकी अधिक पढ़ाई के, बिना किसी एक एक्स्ट्रा बुक के, सिर्फ ट्रिक से या कहिए कि लॉजिक से, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड लॉजिक है। आप जा करके एक टेस्ट उठा लेना, उसी टेस्ट में 120 क्वेश्चन करना और उसी टेस्ट में आप 140 क्वेश्चन करना। ठीक है, आप देखोगे कि कम से कम आपका अगर यहाँ 80 बन रहा होगा, तो यहाँ आपका 82 जरूर बनेगा। ठीक है, आप 80 से नीचे नहीं जाओगे, एकदम ना बोल दो तो एकदम किस्मत कहते हैं, किसी एकदम ही किस्मत खराब है। ठीक है, तो कम से कम आप 82 पहुंचोगे भाई, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न हमको एग्जाम में नहीं आ रहा है, उस प्रश्न को हम कैसे, क्या लॉजिक लगा करके अटेम्प्ट करते हैं, या क्या मैं सोचता हूं। मैं देखिए, आपकी थॉट अलग हो सकती है, हर विद्यार्थी की अलग अलग थॉट हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई किस तरीके से करी है। ठीक है, यहां मैं कुछ पेपर का लाया हूं PYQ, उस PYQ का बेस बना करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे लॉजिक लगा करके आप प्रश्नों को हल कर सकते हो, और ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हो जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत क्लू है, या थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, एफर्ट लगाओ, या मैं जैसे सोचता हूं वैसे आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ये पेपर है 2023 का। ठीक है, इसमें एक प्रश्न आया था कि चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं सिर्फ इस प्रश्न में चरक संहिता को जानता था। ठीक है, क्या जानता था भैया, सिर्फ चरक संहिता का नाम सुना था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था भैया कि इसमें कितने खंड हैं, कितने खंडों में विभाजित हैं, कितने अध्याय हैं। सच में मुझे कुछ नहीं पता था। और 2023 का ये पेपर है, जाकर के आप देखोगे तो आपको ये लगेगा यार कि सच में इसमें हम ज़्यादातर लोग नहीं पता, लेकिन मैंने कहा यार ABCD 4 ऑप्शन है। ठीक है, मैंने चारों ऑप्शन को अच्छे से देखा, मैंने कहा यार ये 8 खंड वाला जो है ना, ये 2 ऑप्शन में एग्जामिनर ने सेम खंड लिख रखा है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये सोच रहा होगा कि विद्यार्थियों को हो सकता है कि कंफ्यूज किया जाए, या खंड हो सकता है उनको पता हो, क्योंकि देखिए पार्ट पता होता है लेकिन कितने अध्याय हैं ये कठिन हो सकता है। मैंने एग्जामिनर के माइंड से सोचा, एग्जामिनर हो सकता सोचा कि भैया चलो 8 पार्ट हैं, ये हो सकता है विद्यार्थी ने पढ़ा हो, लेकिन उस पार्ट में कितने चैप्टर हैं इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज होगा। तो मैंने कहा चलिए आप हमें कंफ्यूज करना चाहते थे, लेकिन आप हम तो यहाँ कंफ्यूज ना करके आपने हमको थोड़ा क्लू दिया, तो मुझे लगा कि ये ऑप्शन जो है ना, ये दोनों में से तो नहीं होगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में से मुझे, अगर मैं लॉजिक, मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं था, मुझे लगा कि मैं ये क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। अब देखिए, अगर आपका पीटी क्लियर हो रहा है, आप ऑलरेडी कट ऑफ के बाहर है, तो आप मत छूइए, लेकिन मुझे पता था कि मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चरक संहिता मुझे लगा कि मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, और मैंने इन्हीं में सोच लिया था कि इन्हीं 2 क्वेश्चन का मैं अगर इसमें तुक्का मारूंगा, लॉजिक लगाऊंगा, तो 8 खंड वाले को मैं पकड़ूंगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही बैठे, लेकिन इसमें मेरा सही बैठ गया था, और आई थिंक इसका ऑप्शन बी था, और यही मैंने लगाया था, और ये मेरा प्रश्न सही हो गया था। तो मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं एग्जाम में जहां आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसे ही 20-22 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर आप उसमें रिस्क लोगे तो आपका 4-5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, इस बात को समझिए। ठीक है,
और कुछ देखते हैं, अगर और कुछ अपने पास एग्जाम्पल हो तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, ये भी 23 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें था सही सुमेलित नहीं है, इन्होंने पूछा, ठीक है, इसमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। देखिए इन्होंने दिया था दयाबाई। मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने नहीं चाहिए, छोड़ने वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन मुझे पता था कि यार मैं छोड़ करके तो पीटी मेरा क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैंने देखा इसमें कौन सही कुछ भी नहीं पता, मतलब एक भी ऑप्शन मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा था कि दयाबाई, सहोजोबाई, सोन कुमारी, गंगाबाई, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मैं इतना तो समझ गया था भाई कि ये इस ऑप्शन को तो मुझे नहीं लगाना है। ये सारे उसमें बाई हैं, बाई हैं, बाई हैं, और जो प्रश्न बना रहा है वो जरूर क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए बना रहा है। तो मैं समझ गया इस ऑप्शन को तो मुझे नहीं लगाना है। तो मेरे पास अब बच्चे 3। अब मुझे 3 में गेस करना था कि देखिए ऐसे क्वेश्चन में रिस्क होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्क होते हैं, लेकिन जो मेरा 25% चांस बन रहा था, अब मैं समझ गया था कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर एग्जामिनर बाई 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 करके बना रहा है पेपर, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि बच्चों को अगर ये बाई से उनको याद आए अरे यार कोई बाई थी, तब भी वो कंफ्यूज करें कि दया बाई थी, सहजो बाई थी या गंगा बाई थी। तो इस हिसाब से, इस लॉजिक से भी आप सोच रहे हो, सोच सकते हो, तब भी आपका 33% चांस बन जाता है कि आपका ये प्रश्न सही हो जाए, ठीक है। छोड़ने से अच्छा है कि ऐसे प्रश्नों को आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया आप नहीं करके भी अपना कट ऑफ क्लियर कर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्रश्न को स्किप मार सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि मेरा बहुत अच्छा हम एक्यूरेसी नहीं है, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, तो मैं ऐसे प्रश्नों में रिस्क लेने का हमेशा प्रयास करता हूं भाई, ठीक है। इसका जो सही जवाब था वो था गंगाबाई, ठीक है, और 33% चांस था कि ये सवाल सही हो जाए, लेकिन मेरा ये सवाल गलत हो गया था, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपका लॉजिक काम करे, लेकिन अगर एक सवाल मैंने वहां सही किया था तो यहां गलत भी किया, और ऐसे करके मैंने देखा था कि मेरा कम से कम 4-5 क्वेश्चन जो है, मैंने जितना रिस्क लिया था मैंने अपना 3-4 क्वेश्चन बढ़ा लिया था, ठीक है। 2024 के पेपर के साथ भी मैंने यही किया था। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन को रिस्क, मतलब 24 के पेपर में से बहुत सारे प्रश्न थे, मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि एग्जामिनर ने इस ऑप्शन को ऐसा बनाया क्यों है। तो मेरे करीब 96 क्वेश्चन सही निकल गए थे भाई, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, और इस लॉजिक से आपके प्रश्न बढ़ेंगे। आप जब टेस्ट दिया करिए ना, टेस्ट सीरीज, इसी अगर टेस्ट आपको देने का बहुत मन करे, ठीक है, तो टेस्ट में इन्हीं सब के लिए टेस्ट दिया जाता है भाई, फर्जी चीजों के लिए टेस्ट नहीं दिया जाता है कि आप अपने टेस्ट का मतलब क्या होता है समझिए। मैं हमेशा कहता हूं कि पीसीएस में टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं, अभी कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी तैयारी 1 साल 6 महीना हो गई है, टेस्ट आपको लगा करके अपना स्कोर नहीं देखना होता है। कई लोग होते हैं कहते हैं सर टेस्ट में बड़ा कम स्कोर आ रहा है, 70 क्वेश्चन सही हो रहा है सर, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। मेरे भाई टेस्ट स्कोर के लिए नहीं होता है। टेस्ट यही जो मैंने आपको बताया ना, ये जो गेम खेलना, प्ले करना बता रहा हूं, पेपर के साथ कैसे प्ले करना है, ठीक है, कैसे आपको छांटना है चीजों को, जो प्रश्न नहीं आ रहे उसमें कैसे करना है, कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके कितना आपका नेट सही हो रहा है, टेस्ट उसके लिए होता है। और ये काम आप 3-4 टेस्ट लगा करके, 5 मैक्सिमम 5 पे टेस्ट लगा करके, 5 टेस्ट पेपर लगा करके ये काम आप अपना कर सकते हो, ठीक है। ये जितना आपका गुणा गणित खेलना ये सब, उसके अलावा आपको PYQ पे बड़ा ही अच्छा कमांड करना होता है। अगर आप PYQ पे कमांड कर लिए, लूसेंट की किताब अच्छे से पढ़ लिए, अपना शॉर्ट नोट्स बना लिए और करंट को मजबूती से कर लिए, तो आपका पीटी कभी रुकेगा ही नहीं। मैंने ये गलती करी थी और मैंने इस गलती पे काम किया। अब मेरा पीटी से निकलता नहीं भाई, पीटी से मैं बहुत ज्यादा नंबर आगे रहता हूं, ठीक है, समझिए। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने यही लॉजिक लगाया था, हालांकि वो लॉजिक मेरा काम नहीं करा जो मेरा पिछले क्वेश्चन में काम किया था। मैंने कहा ना कि रिस्क है, छोड़ने से अच्छा है कि मैंने रिस्क आप लो, ठीक है। बिल्कुल यार, क्यों घबराना भाई, अगर आपका पीटी रुक जा रहा है, आपने पिछली बार रिस्क नहीं लिया तभी तो आपका पीटी रुका ना, एक बार रिस्क लेकर ट्राई करो, ठीक है। अगर या डायरेक्ट नहीं पेपर में ट्राई करना है तो 1-2 टेस्ट लगाकर देख लो क्या आपका रिजल्ट आता है। अगर ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करने से, ऐसे प्रश्नों में रिस्क लेने से आपका 2 प्रश्न भी सही हो रहा है, तो मेरे भाई रिस्क लो, ठीक है। रिस्क आपको लेना पड़ेगा, जीवन है, और ये अभी आपको अधिकारी बनना है, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे। चलिए अगला हमारा एक प्रश्न आया था कि वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दूह कौन अधिकारी था, ठीक है।
तो मुझे ये प्रश्न का बिल्कुल सच बता रहे हैं, कुछ नहीं पता था, मुझे लग रहा था भाग दो, यानी कि भाग का मतलब है पार्ट, दो मतलब दो। मैंने इस लॉजिक सोचा कि मेरा भाग दो भैया, भाग दो, अपना पार्ट निकाल लो, ठीक है। तो मैंने इस लॉजिक से ये लगा दिया भैया राजस्व कर जमा करने वाला, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, संचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी, ठीक है। तो वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दू कौन अधिकारी थे, तो मुझे लगा यार भाग दू मतलब अपना हिस्सा दो, अपना हिस्सा दोहना निकालना, ठीक है, कहते नहीं। तो उस हिसाब से मैंने खा सकते राजस्व कर की बात कर जब कर रहा हूं भैया, टैक्स वैक्स लेने देने की बात कर रहा हूं, उस लॉजिक से मैंने इस प्रश्न का ऑप्शन बी मारा था। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये सही, तो जब मैंने यहाँ पे कई लोगों ने बताया, घटना चक्र वालों ने क्लेम दिया, घटना चक्र ने इसका ऑप्शन बी ही दिया था, लेकिन शायद आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका कुछ और उत्तर दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बाद में बदल कर यही कर दिया हो, लेकिन इसका सही जवाब यही था कि राजस्व कर जमा करने वाला, और ये इसको आप भाग दो से ही कनेक्ट कर सकते थे अगर आपने पढ़ा नहीं है तो, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन हमारे पास और है। ऐसे ही मैंने एक लगाया था, खरीदादार कौन था, परगना का प्रमुख अफसर, शाही महल का प्रधान संरक्षक, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, फरमानों को भेजने वाला। अब मुझे लगा कि खरीदादार, मैंने वही लॉजिक लगाया जो पिछले प्रश्न में लगाया था, खरीदने वाला, हो सकता है कुछ खरीदारी हो रहा था, खरीदारी नहीं होता है, मैंने उसे लगाया, मुझे लगा अधिकारी जो महलों का हिसाब किताब रखता हो भैया, खरीदारी होता हो उसका हिसाब किताब रखता हो, तो उस लॉजिक से मैंने ऑप्शन सी लगाया था यहाँ, लेकिन एक्चुअली में इसका ऑप्शन डी था। तो मैं यही भी कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हमारा लॉजिक काम कर रहा हो, लेकिन अगर हमारा लॉजिक 50% भी काम कर गया, या हम 2-4 क्वेश्चन बढ़ा लिए अपना लॉजिक लगा करके, ऑब्वियसली हमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखिए, मैंने कहा ना 4 प्रश्न मैंने दिखाए जिसमें मेरे 2 सही हैं 2 गलत है, अभी मैं नेगेटिव में नहीं चल रहा हूं, इस चीज को समझिए। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं कह रहा हूं आप नेगेटिव में नहीं जाने वाले हो। अगर आपको ये लॉजिक देखिए, मेरा जो लॉजिक, मैं जिस लॉजिक से मैं लगा रहा हूं, मैं जेन्युइन आपको वो चीज बता रहा हूं, मे भी आप इसमें कुछ ही और तरीके से सोच रहे हो। हर विद्यार्थी का सोचने का तरीका अलग होता है, हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो हो सकता है कोई और तरीके से इसको एलिमिनेट करे, मैं इस तरीके से कर रहा था, लेकिन इसका सही जवाब था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, खरीदादार। तो ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गया था भाई, ठीक है। चलिए एक आध आपको और दिखाते हैं, कुछ और लॉजिक हैं, ठीक है। जैसे ये प्रश्न आया था विकल्प मिलाने के लिए, ठीक है, कि मिराते सिकंदरी पुस्तक और उसका सब्जेक्ट, मिराते सिकंदरी, गुजरात विजय, बुरहाने माशिर बहमानी के अहमदनगर इतिहास, रियाज उस सलातीन बंगाल का इतिहास, रियाज उल इंसा महबूब गवा के पत्रों का संग्रह, ठीक है। तो मुझे इतना पता था, ये मैच द कॉलम में है, ठीक है, इसमें मुझे इतना पता कि सिकंदर का मतलब भैया विजय वगैरह से होता है, सिकंदर का नाम ही था जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। मैंने ये लॉजिक लगाया, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता था कि ये बुरहाने माशिर कौन है, रियाज उस सलातीन कौन है, रियाज उल इंसान कौन है, ठीक है। तो मैंने ये लॉजिक लगा गया कि भैया सिकंदर का मतलब है कि कुछ विजय से संबंधित है, तो मैंने ये लगाया। और इससे मुझे हो सकता है कि कभी कभी एक ऑप्शन भी आने से आपका प्रश्न हो जाते हैं, एक ऑप्शन आने से भी आपका प्रश्न हो जाते हैं, या कम से कम आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आपके 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए तो 50% चांस बन गया आप इस प्रश्न को सही करो। और ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसमें आप श्योर हो गए हो कि 50% चांस है मेरा। अगर आप छोड़ के आ गए हो भैया, नुकसान में जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसमें लॉजिक लगाया था भैया कि सिकंदरी का क्या मतलब होता है कि विजय, तो मैंने कहा चलो इससे लगा लेते हैं, फिर जैसा मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ या हो गया तो मैंने उसको टिक कर लिया, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन आया था आपका रसायन विज्ञान का, ये आपका था निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। ये करंट अफेयर से संबंधित था, तो मुझे पता नहीं था, मैंने कहा mRNA इसका मैसेंजर होता है या क्या होता है, तो मैंने इसके नाम से रिलेट किया। मुझे लगा यार कि M का मतलब अगर एग्जामिनर मतलब अगर मैं लगाऊं, मैं इस पेपर को दे रहा था तो मैं इस सोचा यार कि M का मतलब मैसेंजर, तो मैंने पढ़ा था, तो मुझे लगा हो सकता है इस M का मतलब कहीं ना कहीं ये लोग ये मॉडर्ना जो था इससे कनेक्ट करके पूछना चाह रहे हो और इसीलिए इसको एग्जामिनर ने बनाया हो। तो मैंने इसमें बिना कुछ सोचे सेनोविक होगा, नोवैक होगा, स्पुतनिक होगा, मैंने मॉडर्ना मार दिया सिर्फ M सोच करके, तो भैया mRNA है।
तो हो सकता है मॉडर्ना से हो, और ये मेरा ऑप्शन सही भी हो गया था। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, हो सकता है अरे ये फालतू बातें हैं, गलत होने के चांस है, लेकिन मैं इस लॉजिक से कम अपने 7 क्वेश्चन बढ़ा लेता हूं। आप टेस्ट सीरीज में मैं हमेशा ट्राई किया हूं, मेरे 7-8 प्रश्न बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसी लॉजिक से मैंने 7-8 प्रश्न अपने बढ़ाए हैं प्रैक्टिकली, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सभी की तैयारी होती भैया, ठीक ठाक तैयारी के बाद थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है आपको, और यही लॉजिक आपको कटाव के उस तरफ कर देता है। बहुत सारे लोग को अच्छी तैयारी के बाद कटाव के नीचे, बहुत सारे लोग असहमत होंगे, ये क्या बात हुई, एम से आप मॉडर्ना मार दे रहे हैं, सिकंदरी से आप वो मार दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई ये लॉजिक, ये ट्रिक, ये मेरे लिए काम करती है, मैं करता हूं, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सेलेक्टेड, फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, नायब तहसीलदार हैं, इस लॉजिक से वो अपने 5-7 क्वेश्चन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये ट्रिक काम कर रही है, मेरे लिए तो कम कर रही है भाई, आप भी टेस्ट लगा के चाहे तो देख लेना कभी, या इस ट्रिक से काम अगर आप छोड़ने से तो अच्छा है मेरे भाई कि ऐसे कम से कम 15-20 क्वेश्चनों में आप रिस्क लो। अगर आप 15-20 क्वेश्चन में रिस्क लेते हो, 5-7 आपका 2-3 क्वेश्चन भी इससे बढ़ रहा है, तो आप कट ऑफ के और करीब जाओगे, या 2-4 क्वेश्चन से अगर आपका कट ऑफ रुक रहा है तो आपका जो है एग्जाम क्रैक हो जाएगा भाई, सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे लॉजिक से। तो मैंने सिर्फ एम से क्लिक यहां पे करके मॉडर्ना मारा था, और मेरा ये प्रश्न हो गया था सही, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने इसमें कई क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, एक करंट का भी आया था। करंट का भी मैं आपसे कहता हूं कि जब आपका करंट का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ना, तो थोड़ा एक लॉजिक लगाया करो कि ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है, या किसी राज्य में हाल ही में चुनाव तो नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए करंट में कोई न्यूज़, कोई ऐसी योजना या कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको तुक्का ही मारना है, आपको आ नहीं रहा, तो आप दिमाग लगाया कि आसपास हाल ही में 4-6 महीना में कहीं चुनाव तो नहीं हुआ है, मे भी ये स्कीम वहाँ लॉन्च की गई हो, तो ऐसा लॉजिक आपको लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है एग्जाम में, तब जा करके प्रश्नों को आप थोड़ा सही कर पाते हो भाई। मैं कह रहा हूँ कि मैं 100% सही नहीं हूँ, अगर मैं 50%, 30% भी सही हूं इस लॉजिक के साथ, तो 1/3 आपके चांस बनते हैं आपके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 100% सही नहीं हूं, मैं 100% सही हो भी नहीं सकता हूं, मैं 50% भी सही नहीं हूं, अगर मैं 30% भी सही हूं, तो 25% की जगह आप 33% जा रहे हो, आपके 2-3 क्वेश्चन बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया गया, ठीक है। अब मैंने कहा यार कि मैंने ये करंट पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता याद आ रहा था कि मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा। मैंने ऑप्शन पढ़ा, मैंने कहा मंत्रिमंडल के गोपनीयता भंग करने के कारण, सेक्स स्कैंडल के कारण, टैक्स स्कैंडल के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मैंने समझाया, लॉजिक लगाया कि देखिए उस समय ब्रिटेन में चल रहा था, ऋषि सुनक जी को जो है ये हटा, मतलब इनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, मुझे लगा मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने के कारण इनको हटाया तो नहीं जाएगा इस समय, ठीक है। ऑप्शन देखा, मैंने कहा यार 2-2 स्कैंडल्स मुझे दिख रहे हैं, जरूर एग्जामिनर मुझे कंफ्यूज करना चाह रहा है, ताकि वो लड़का कंफ्यूज करे कि वो पढ़ाओ कोई ना कोई स्कैंडल हुआ था, जैसे अब मुझे याद आ रहा है यार, या कोई विद्यार्थी मेरी जगह कोई और है, यार कोई स्कैंडल तो हुआ था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, या आई दृष्टि में पढ़ा था, क्रॉनिकल में पढ़ा था, अब समझ नहीं आ रहा ये सेक्स स्कैंडल हुआ था या टैक्स स्कैंडल हुआ था। एग्जामिनर पेपर बनाने वाला कितना लॉजिकली सोचता है। हाँ देखिए, टैक्स हुआ था तो टैक्स संबंधित सेक्स स्कैंडल भी डाल दिया, ताकि लड़का टै सै कंफ्यूज करे। तो एग्जामिनर इसी माइंडसेट से पेपर बनाता है, जो पेपर बनाता है ना वो हंसता होगा बनाता है कि लड़का टैक्स स्कैंडल पढ़ा होगा, और मैं इसकी जगह सेक्स स्कैंडल कर देता हूं। यहां कोई और स्कैंडल भी तो कर सकता है, लेकिन टै सै, मतलब लॉजिक देखिए, जो बनाने वाला होगा वो बनाते टाइम सोचता होगा। तो आपको ऐसे सोचना है भाई, ऐसे माइंडसेट से जब आप सोचोगे तो कम से कम आप 50% क्वेश्चन सही करने के काबिल हो जाओगे। अगर आप ये प्रश्न छोड़ रहे थे, तो मैं ये प्रश्न छोड़ने वाला था, लेकिन मैंने कहा हो सकता है एग्जाम में जानबूझ के मुझे कर रहा हो, ठीक है, तो मैंने इसमें मारा था ऑप्शन बी। हो सकता है भैया इनके ऊपर कोई आरोप चार्ज लग गए हों, लेकिन मेरा हो गया था गलत, इसका सही था टैक्स स्कैंडल। मैं यही कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि जो लॉजिक मैं सोच रहा हूं उस लॉजिक से मेरा प्रश्न सही हो जाए। हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने सोचा हो यार कि ये स्कैंडल 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इन्हीं 2 में से कुछ होगा, ये काटो, चलो मैंने टैक्स मार दिया। हो सकता है पैसे की हेर फेर किया गया हो तो उसका सही हो जाए।
50% चांस आपके हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों को करने में। भैया एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जो हर बार यूपीएससी का प्री निकालते हैं, हर बार यूपीएससी में लॉजिक उनका काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इसी लॉजिकली सोच के साथ, और ये पीसीएस में भी काम करेगा। जिस स्तर का पेपर पीसीएस बना रहा है ना, अब काम करेगा। देखिए ये प्रश्न आप में से बहुत सारे लोगों के लिए निहायत सरल प्रश्न होंगे, एकदम बेसिक प्रश्न होंगे, एकदम सरल होंगे, लेकिन मेरे लिए जब मैं ये परीक्षा दे रहा था तो ये प्रश्न मेरे लिए सरल था, या कह लीजिए मैंने पढ़ा तो था, मैं कहीं ना कहीं इस प्रश्न को लूसेंट में या कहीं देखा रखा था, क्योंकि तब मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस था, यूपीएससी की तरफ ज़्यादा फोकस था। ठीक है, फिर मैंने कहा यार कि यार इस प्रश्न में मुझे कुछ नहीं आ रहा, या मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। तो मैंने एक बार मुझे आया कि मैंने निम्बार्क साहब जो हैं इनके बारे में पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में निम्बने से होता शून्य जो होना, शून्य से मैंने कोई ना कोई दिमाग में एक लॉजिक क्रिएट कर लिया। जब आप लोग मेरी करंट की क्लास देखते होगे, आप लोग देखते होगे कि करंट अफेयर को भी मैं रिलेट करके, जैसे एक अभी साक्षी समृद्धि योजना करके आई थी, तो मैंने वो हरियाणा सरकार की योजना थी, तो मैंने आपको वहाँ पे करंट करा दिया था कि साक्षी जो मलिक हैं आपकी हरियाणा की हैं, तो वो हरियाणा सरकार की योजना को आप ऐसे याद कर लो कि साक्षी अगर समृद्धि योजना आती है या साक्षी संरक्षण योजना जो आया था, मैंने कहा उसको एग्जाम में आया करंट कर लेना कि किस सरकार की, हरियाणा की, क्योंकि साक्षी मलिक वहाँ की है। तो मैंने जब ये निम्बकाचार्य जी का पढ़ा था, निम्बार्क का, तो मेरे मन में आया था कि निम्ब शून्य हो गया इंसान। ठीक है, और फिर पता नहीं क्या लॉजिक मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा द्वैता द्वैत, मतलब देव देव देव, एकदम इंसान निम्ब हो गया ना, शून्य हो गया, तो उसको कंफ्यूजन में द्वैता द्वैत, मतलब कंफ्यूजन भरा टर्म नहीं लग रहा है आपको, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है, हमें मुझे नहीं लग रहा है, आपको फील हो रहा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि निम्ब और द्वैता दो, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन सा लग रहा था कि ये निम्ब हो गया, और जब निम्बनेस इंसान में आती है तो यार दो दो या दवाई दवाई करके कंफ्यूजन, दो बार दवाई। ठीक है, तो इंसान इस तरह से मेरे दिमाग में एक ट्रिक अपने आप ही बन गई थी, मेरे मेंटल सेट बन गया था। मैं ट्रिक में विश्वास नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय उस चीज को पढ़ने के साथ क्या काम करना। जैसे ये साक्षी संरक्षण योजना जो था, ये जो साक्षी संरक्षण योजना था, ठीक है, ये अभी आपके न्यूज में था, मैंने आपको करंट पढ़ाया था, ये हरियाणा सरकार की न्यूज है। ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रिक नहीं बनाया था कि भैया, जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था ना, उसी टाइम मेरे दिमाग में आ गया भैया कि साक्षी, मैंने इसके लिए ट्रिक नहीं बनाया था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा बोल दूंगा साक्षी है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने कहा कि साक्षी मलिक आपकी हरियाणा से बिलोंग करती हैं या एक रेसलर हैं, तो आप उनसे लेकर के इसको याद कर सकते हो। उसी तरह बस पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में था कि निम्ब यानी कि शून्य जैसा कुछ हो गया, या एक प्रकार से कहिए कि कंफ्यूजन जैसा हो गया, द्वय 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 डबल, दो बार कोई चीज दो 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 दिखाई पड़ रही है, तो कंफ्यूजन वाली चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, जैसे दो ऑप्शन है, दो में कंफ्यूजन हो रहा है, तो इससे मैंने याद कर लिया था कि द्वैता द्वैत निम्न। तो मुझे कहीं ना कहीं एक ऑप्शन केवल आ रहा था, सी का दूसरा मुझे आ रहा था, और उसी से मेरा ये क्वेश्चन जो था भाई सही हो गया था। ठीक है, सी का दूसरा देखिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक विकल्प में था। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सही होते हैं दोस्तों, मेरे भाइयों, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप एग्जाम में करके आओगे। चलो एक और मैं आपको दिखाता हूं, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो इसमें मैंने कहा सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर, ईशान वर्मन हरहा पाषाण, और जीवित गुप्ता दो देव। अब मुझे इसमें अथक कौन सा सही नहीं है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए, मेरे हिसाब से छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं छोड़ने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं नहीं, मुझे लगता है चलो रिस्क लेंगे, जो होगा देखा जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है। अब मुझे लगा यार कि यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, तो हो सकता है एग्जामिनर जौनपुर वाला मैंने उठा लिया कि हो सकता है एग्जामिनर ये वाला सही ना किया हो, ये जौनपुर से संबंधित है और ईश्वर वर्मन साहब यहाँ के हैं, तो मैंने ये लगा कि पीसीएस का प्रश्न है तो एग्जाम हो सकता है भैया जौनपुर से रिलेट करके पूछना चाह रहा हो, लेकिन मेरा ये लॉजिक काम नहीं आया, इसमें सर्ववर्मन था और ये प्रश्न मेरा गलत हो गया। तो जरूरी नहीं है कि मैं या आप जो सोच रहे हो वो सही ही हो, लेकिन अगर उसका रेशियो आपका जो सोच अगर थोड़ा सा भी आगे निकला तो आप 2-3 क्वेश्चन पॉजिटिव में चले जाओगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है भाई, तो मैं हर तरीके से बता रहा हूं कि मैं ये भी दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरा लॉजिक काम ही कर रहा है, और मैं चाहता तो जिसमें मेरा लॉजिक काम कर रहा था वही प्रश्न आपके सामने ले आता, लेकिन मैं वो प्रश्न भी ला रहा हूं जहां मेरा लॉजिक फेल कर रहा है। ठीक है, हो सकता है आपका लॉजिक यहां पे काम करे भाई। तो इस तरीके के प्रश्नों को एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है मालिक, दोस्त, मेरे यार। ठीक है, अब ये देखिए, ये प्रश्न
ये प्रश्न मुझे खुद नहीं पता ये कहां से आया था। ठीक है, जैसे आपका इसमें देखिए सहसाधिपति, बलाधिपति, तलार, पट्टकोल। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों का इसका जो ऑप्शन था उत्तर बी था, यानी कि आपका ए का तीसरा, बी का चौथा। ठीक है, ए का तीसरा इसका था तलार, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, बी का चौथा ग्रामीण का वसूल करने वाला। ठीक है, ए का तीसरा, बी का चौथा, ये इसका ऑप्शन था। मैं एक बार लगा देता हूं। ठीक है, क्या है, तलार, ये बी का चौथा। ठीक है, ये और क्या था आपका, एक सेकेंड, सहसादीप, सी क्या था इसका, सी का इसका था दूसरा। ठीक है, सी का दूसरा। ठीक है, मेरे दिमाग में जो इसका लॉजिक आया था भैया वो इसी से आया था, सहसादीप। ठीक है, चोरी डकैती के मुकदमे का। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी लॉजिक से इस प्रश्न को हल किया था कि भैया साहस, मारपीट या चोरी डकैती से रुकना, तो इस लॉजिक से मैंने इसको लगाया था भैया, और मेरा शायद ये क्वेश्चन सही हो गया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि मैंने इसी लॉजिक से इसको हल किया था उस टाइम जो मेरे दिमाग में काम किया था कि सहसादीप से चोर डकैती वाला पकड़ लेते हैं भैया। ठीक है, तो उसी हिसाब से शायद इसका सी का दूसरा था और मेरा ये प्रश्न सही हो गया था, जहां तक मुझे लगा। इधर एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन जहां तक जिस लॉजिक से मैं सोचा, क्योंकि मैं अभी भी उसी लॉजिक से सोच रहा हूं, तो मैं एग्जाम टाइम से उसी भी लॉजिक सोचा हूँ। तो जरूरी नहीं कि मैं जिस लॉजिक सोच रहा हूं आप भी वही सोच रहे हो या आपका सोचने का तरीका सेम हो। हर विद्यार्थी का, हर स्टूडेंट का अलग तरीका हो सकता है भाई, तो हो सकता है आप इस तरीके से सोचो। तो मेरे भाई दोस्तों मित्रों, कहने का मतलब यही होता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए। हमेशा कहता हूं कि अगर आप सर्वदा सुरक्षित, वैसे विद्यार्थी नहीं हो जो 120 करके 122 करके कट ऑफ क्लियर कर ले रहे हो, मेरी तरह हो। अगर आपको लगता है कि यार मेरा 2-4 क्वेश्चन से रुक जाता है और मैं 120-125 क्वेश्चन करता हूं, भैया 10-15 प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में रिस्क लीजिए। आप अगर कट ऑफ के बॉर्डर एरिया पे हैं तो आप 2-4 प्रश्न आगे निकल जाओगे। लिख के ले लो, इस वीडियो को रख लेना। अगर आप 120-122 करके कट ऑफ से 2-3 नंबर से रुक रहे हो, थोड़ा प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों में रिस्क लेना जिसको आप छोड़ते हुए आ रहे हो। गारंटी कह रहा हूं आप प्लस में निकल जाओगे, ये प्रैक्टिकली प्रूफ है मेरे साथ। ठीक है भाई, कुछ और अगर एग्जांपल हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो भाई ये देखिए, यही देखिए, इस वीडियो का जो पर्पस था आपसे बताना ही था, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है इसमें आपके सामने है और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि सर कितना अटैम्प्ट करें, कितना अटैम्प्ट ना करें, या कितना अटैम्प्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों कहने का मतलब यही है, आपसे कहने का तात्पर्य यही है भाई कि नंबर आप अटैम्प्ट बढ़ाओ और अपने सरल प्रश्न को गलत मत होने दीजिए। ठीक है, इजी प्रश्न को प्री क्रैक करने का सरल तरीका यही है। अगर आप 120 क्वेश्चन कर करके 80 पहुंच रहे हो तो नंबर आप अटेम्प्ट बढ़ाओ, इसको कम से कम 140 क्वेश्चन ले जाओ, आपका 85 प्लस सही हो जाएगा। लेकिन आपका लॉजिक सही होना चाहिए, सोचने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपके इजी प्रश्न गलत ना हो, सरल प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, और करंट अफेयर पे आपकी पकड़ अच्छी हो, करंट अफेयर आपकी पकड़ अच्छी हो, आपकी सोचने का तरीका, आपका जो सोचने का तरीका है साइंटिफिक हो, आप सोच ठीक ठाक रहे होंगे, एलिमिनेशन का मेथड आपका अच्छा हो भाई। ठीक है, अगर आपका ये अच्छा है तो आपके अंदर एक गुण है सिविल सर्वेंट का, यही तो सिविल सर्वेंट का एक गुण है। जरूरी नहीं है कि वो प्रश्न आपको आ रहा हो, जरूरी नहीं है कि आप अधिकारी बनने के बाद किसी समस्या का हल आपके पास लिखा लिखाया हो। ठीक है, आपको कभी कभी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में अधिकारी बनने के बाद, जिसके बारे में, जिसका समस्या के बारे में आपको इंस्टेंट सोचना है, जिसका कोई लिखित प्रावधान नहीं है, अब क्या करें, वहां आपको खुद सोचना है। और ऐसे प्रश्नों में यही थॉट्स डेवलप किए जाते हैं। सिर्फ प्री ही नहीं दोस्तों, अभी आपको मेंस में भी ऐसे कई प्रश्न मिलेंगे जो आपको लगेगा ये तो सिलेबस में ही नहीं है, पता नहीं कहां से आया, तब भी आपको छोड़ना तो है नहीं, लिखना है। 2024 के पेपर में आप इथिक्स का पेपर उठा के देख लेना, GS 4 का जो इथिक्स का पेपर था उस पेपर को आप उठा के देख लेना, GS 2 में कई सवाल ऐसे आए, उसको उठा के देख लेना, जिसका कोई क्लू ही नहीं कि लिखे क्या, कुछ नहीं समझ के क्या लिखा जाए। लेकिन अगर आप पेपर देने गए हो, आपको लिखना है मरता क्या नहीं करता, देन यू हैव टू बी अप्रोच लाइक दिस, आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। बाकी किस तरह से आप सोचते हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस है, उसको डेवलप करिए। बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आप मेरे साथ कितना एग्री करते हैं वो भी जरूर बताइएगा, और हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही है उससे जुड़ते रहिए। जय हिंद।